नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया शामिल हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम में। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे हैं वृक्ष गंगा अभियान वृक्षारोपण कार्यक्रम में बैतूल पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया हुए शामिल। पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया ने कहा, बैतूल जैव विविधताओं से भरा हुआ है। झमाझम बारिश में भी अखिल विश्व गायत्री परिवार का पौधारोपण कार्यक्रम सफल रहा। रामटेक पहाड़ी पर रोपे गए 250 पौधे, लोगों में खासा उत्साह रहा। 1 सैकड़ा से अधिक लोग पहुंचे कार्यक्रम स्थल। खबर मध्य प्रदेश के जिला बैतूल की तहसील आमला से है। अखिल विश्व गायत्री परिवार द्वारा चलाए जा रहे पर्यावरण आंदोलन के तहत वृक्ष गंगा अभियान जिले में फल फूल रहा है। इसी क्रम में जिले की एक टेकरी को हरा भरा करने का संकल्प अखिल विश्व गायत्री परिवार जिला बैतूल द्वारा लिया गया है, जिसमें पिछले वर्षों से कार्य प्रगति पर है और यहां सैकड़ों पौधे जीवित है। आज हरियाली अमावस्या के अवसर पर पुनः 250 पौधों का रोपण हसलपुर टेकड़ी आमला में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि जिला पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया द्वारा अपने उद्बोधन में कहा गया कि बैतूल जैव विविधताओं से संपन्न जिला है, परंतु वनों की कटाई पर ध्यान नहीं दिया गया तो अगले 15 वर्षों में बहुत ज्यादा नुकसान होगा। गायत्री परिवार सहित अन्य संगठन जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्य कर रहे हैं, उन्होंने सभी की सराहना की। जिला समन्वयक डॉक्टर कैलाश वर्मा ने बताया कि पूरे विश्व में अखिल विश्व गायत्री परिवार पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सकारात्मक कार्य कर रहा है, जिसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। जिला पर्यावरण संयोजक अमोल पानकर ने बताया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार जिले की 6 पहाड़ियों पर हरियाली संवर्धन का कार्य कर रहा है, जिसमें आंशिक रूप से सफलता भी प्राप्त हो रही है। जिला युवा समन्वयक नीलेश मालवीय ने युवाओं का आह्वान किया कि वो गायत्री परिवार के सप्तसूत्रीय आंदोलन में अपनी सहभागिता दें। कार्यक्रम को सफल बनाने में मातृशक्ति सहित जिला सह समन्वयक टी.के. चौधरी, सह समन्वयक अजय पवार, युवा प्रकोष्ठ सह समन्वयक अनूप वर्मा, रमेश सूर्यवंशी, शिशुपाल डेडोरे, मनोज विश्वकर्मा, विकासखंड पर्यावरण समन्वयक नर्मदा प्रसाद सोलंकी, रवि शंकर पारखे, जिला सचिव दिलीप डांगे, विक्रम इथापे, पंकज लोनारे, विठल चरपे, सुनील ठानेकर, प्रदीप लोनारे, सारंग पात्रिकर एवं सभी गायत्री परिजन का योगदान रहा। बैतूल जिला ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति की रिपोर्ट। यहाँ पर उपस्थित अधिवक्ता संघ के सभी सम्मानित सदस्य, शासन प्रशासन, मीडिया और उपस्थित सभी हमारे सम्मानीय सदस्य, आप सभी का मैं हार्दिक अभिवादन करता हूं। आज के इस पुनीत कार्यक्रम में, जैसा कि हम सबको विदित है, आज श्रावण मास की अमावस्या है और आज का दिन जो है वृक्षारोपण के लिए मुहूर्त के हिसाब से भी एक बहुत ज़बरदस्त शानदार दिन है। तो मुझको लगता है अभी जो समय हो रहा है वो अभिजीत मुहूर्त का भी हो रहा है शायद वृक्षारोपण के लिए। और आज मैंने पहले भी सोच कर रखा था कि घर में भी मुझे 6-6 पौधे मुझे और पत्नी को लगाना है। तो आप सभी के सहयोग से आज ऐसा अवसर प्राप्त हुआ कि गायत्री परिवार के साथ मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। आप सबका मैं हृदय से बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसा कि अभी वक्ता बता ही रहे थे कि वे लगातार पिछले 25 वर्षों से इस चीज़ का प्रयास कर रहे हैं और मुझे बहुत ज़्यादा समय तो नहीं, अभी 5 महीने या पूर्ण हो रहा है, लेकिन जैसा मैं समझ पाया हूँ बैतूल के बारे में, तो मुझको लगता है कि जो बायोडाइवर्सिटी बैतूल की है, जो मैंने देखा है कि यहाँ पर हर प्रकार के पेड़ पौधे, और आज ही के अखबार में आया है कि लगभग 118 प्रजाति की पक्षियाँ यहाँ पर जो है ऐसे पाए गए हैं जो कि विलुप्त प्राय लगभग जो है वो ये वही होते हैं जहाँ की बायोडाइवर्सिटी बहुत अच्छी होती है। यहाँ पर मैंने देखा लीची के पेड़ हो रहे हैं, यहाँ पर कॉफ़ी होती है, यहाँ पर हर प्रकार के पेड़ पौधे ऐसे ऐसे हो रहे हैं जो हर जगह पर नहीं होते। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ का पर्यावरण बहुत अच्छी स्थिति में। और अभी पिछले कुछ सालों में, और जैसा पुलिसिंग में मैं देख रहा हूँ, यहाँ लगातार वृक्षों के कटने की संख्या बहुत ज़्यादा है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना काम करता है, अन्य विभाग भी काम करते हैं,
लेकिन जो इस जगह की पहचान है वो यहाँ का पर्यावरण है, जिस चीज़ के लिए आप लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। यदि इसको नहीं बचाया गया तो मेरा ऐसा सोचना है कि बैतूल की जो पहचान है वो अगले 15 वर्षों में समाप्त हो सकती है। तो ये जो प्रयास आप लोग कर रहे हैं वास्तव में बहुत पुनीत प्रयास है, इस जगह के लिए, आप लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लोगों के लिए, यहाँ के पर्यावरण के लिए, यहाँ के पशु पक्षी और सभी के लिए। तो इस पुनीत कार्य के लिए आप लोग अत्यंत साधुवाद के पात्र हैं। और जिस हिसाब से आप लोग काम कर रहे हैं, देखिए अभी किसी ने बताया कि यहाँ पर कुछ लोग नुकसान पहुँचाते हैं पेड़ पौधों को, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं जो है जिससे वृक्ष पनप नहीं पा रहे हैं। तो मेरा तो ऐसा सोचना है कि यदि आप 10 वृक्ष लगाएंगे तो ये मान के चलिए उसमें मुश्किल से 4 वृक्ष ही पनप पाते हैं। आप कितना भी प्रयास कर लीजिए। तो मौसम की मार के कारण, लोगों के कारण, लोगों में जागरूकता नहीं होने के कारण, लेकिन ये प्रयास हमको लगातार करते जाना है। आप तो ये मान के चलिए आपने 10 लगाया, उसमें से 4 हो रहे हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा कार्य है जो है। तो जब तक हम इसको लगातार नहीं करते जाएंगे, जैसा कि आप लोगों ने बताया 25 वर्षों से आप लोग इसको कर रहे हैं, तो ये आप न सिर्फ अपने लिए, न सिर्फ समाज के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए और पूरी पृथ्वी के लिए एक ऐसा पुनीत कार्य है जो प्रेरणा देता है हम सबको कि हम भी लगातार जो इस प्रकार के काम में संलग्न रहे। तो अत्यंत साधुवाद के आप लोग पात्र हैं। मैं आपका पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने इस पुनीत कार्य में मुझे शामिल करने का एक मौका दिया। संवर्धन, मृदा संवर्धन और संरक्षण का काम करेंगे। तो उसी श्रृंखला में हम लोग लगातार 1995 से पूरे जिले में ये हम लोगों ने जल संरक्षण, संवर्धन और पर्यावरण संरक्षण संवर्धन का काम हाथ में लिया है। तो आज जैसे पूरे आदिवासी अंचलों में, जैसे उधर गजाढाना, रेगाढाना, बारंगवाड़ी, भूमकाढाना, नरेरा, बोरदेही, उधर अपना खांडा पिपरिया और तमाम जगह में हम लोगों ने लोगों को प्रेरित करके, जो जंगल काटने वाले लोग थे, आज उनको पौधारोपण से जोड़ के उनकी आमदनी का भी जरिया बनाए। विभिन्न फलदार पौधे भी लगवाए जिससे वो आज आमदनी ले रहे हैं और अच्छी प्रकार से कृषि करने लगे। हम लोगों ने जैविक खेती की ओर भी प्रयास किया। फिर एक कंसेप्ट आया कि अखिल विश्व गायत्री परिवार के माध्यम से कि अगर हम टेकड़ों को, जो जहाँ ये मुंडले प्रकार के, तो यहाँ अगर हम जंगल लगाएंगे तो पर्याप्त मात्रा में हमारे को जल संरक्षण भी होगा, जल संवर्धन भी होगा। इस टेकड़े के पीछे ये था कि यहाँ ये पूरी हरियाली हो जाती, पूरे पौधे हो जाते, पूरे पेड़ बन जाते, तो यहाँ का पानी हमारे बैतूल को भी जाता गर्मी में, और ये पूरे क्षेत्र में पानी पानी हो जाता। लेकिन हम थोड़ी सी यहाँ के लोगों को नहीं समझा पाए, कुछ लोगों को, कि जो पौधों को नुकसान पहुँचाते। यदि ये काम हो गया होता तो 2017 से आज जितने ये दिख रहे हैं इससे 10 गुना और पेड़, क्योंकि हम लोगों ने 10,000 से ऊपर इस पहाड़ी पे पौधारोपण किया है। यदि ये ग्रामवासी सब लोग सहयोग कर दे, क्योंकि हमने किसी प्रकार का कानूनी और ये नहीं, हम लोगों ने समझाने का प्रयास किया कि वो भी हमारे भाई है, अगर उनकी मानसिक स्थिति अच्छी बन जाए तो ये आज इतना बड़ा हमारा काम हो जाता। पर हम लोग इस अभियान को छोड़ने वाले नहीं, लगातार इसमें करते रहेंगे। उनको भी समझाएंगे कि भाई आप लोग पेड़ लगाए, पेड़ बचाए और इसका पर्यावरण संवर्धन करें। तो इसी क्रम में आज ये हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। आप पधारे, सभी लोग पधारे। आप सब लोगों का बहुत बहुत अखिल विश्व गायत्री परिवार जिला बैतूल की ओर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है।